नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ईएसआईसी का एग्ज़ाम 26 फरवरी को फाइनल हो चुका है, साथ ही सफदरजंग हॉस्पिटल एवं बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एग्ज़ाम भी एम्स दिल्ली के द्वारा 28 फरवरी को होना फाइनल है। तो नर्सिंग किंगडम की ओर से एम्स दिल्ली एवं ईएसआईसी की कंबाइंड एग्जाम सीरीज पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप पार्ट 1 जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके अपने इस प्यारे नर्सिंग किंगडम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अगर दोस्तों इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। तो नर्सिंग किंगडम की ओर से मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त भूपेंद्र। तो चलिए हमारा किंगडम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज का हमारा पहला सवाल, what is the normal blood cholesterol level? A, more than 200 mg per dl. B, less than 200 mg per dl. C, 1000 to 1500 mg per dl. And D, 500 to 1000 mg per dl. नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात पूछी है, तो लेस देन 200 mg पर डी। साथ ही दोस्तों देख लेते हैं हम इसके दूसरे क्राइटेरिया। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल बिलो 200 mg पर डी, एलडीएल होगा लेस देन 130 mg पर डी, एनएचडीएल होगा 40 to 60। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच सिम्टम नॉट कनेक्टेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम? ए, एडिमा। बी, प्रोटीन यूरिया। सी, हाइपरबिलिरुबिनीमिया। एंड डी, ओलिग्यूरिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ईएसआईसी का बहुत ही पुराना नाता है मेरे यारों। तो यहाँ पर कौन सा सिम्टम कनेक्टेड नहीं है? तो सही जवाब होगा हमारा सी, हाइपरबिलिरुबिनीमिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अगर क्लासिक सिम्टम्स के बारे में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा प्रोटीन यूरिया, क्योंकि प्रोटीन वास्टिंग हो रही है यहाँ पर। सेकंड, हाइपो एल्बुमिनिया, और एल्बुमिन जैसे ही डिक्रीज होगी एडिमा हो जाएगा। तो ये 3 क्लासिक सिम्टम्स हैं। साथ ही डाइट देखें तो लो सोडियम लो पोटेशियम डाइट, साथ ही हाई कैलोरी और लो टू मॉडरेट प्रोटीन डाइट हम यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को देंगे। देखते हैं हमारा अगला सवाल। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ए, पोस्ट ओटी O2 सप्लाई। बी, पोस्ट ओटी वॉकिंग। सी, फैमिली प्लानिंग। एंड डी, सक्शन ऑफ टी ट्यूब। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को पहचानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों दिखाया गया डायग्राम यहाँ पर है कॉपर टी का, और यह यूज़ होगा यहाँ पर फैमिली प्लानिंग में। देखते हैं हमारा अगला सवाल। इंडियन रेलवे मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह। बी, राम कोविंद। सी, सुरेश प्रभु। एंड डी, पीयूष गोयल। इंडियन मिनिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे देश के रेल मंत्री यहाँ पर इंडियन रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ए, वजाइनल स्पेकुलम। बी, ओटोस्कोप। सी, पिन्नार्ड स्कोप। एंड डी, कस्कोस स्पेकुलम। तो दोस्तों जैसा कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को पिक्चर में देखकर पहचान पा रहे हैं, तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर कस्कोस स्पेकुलम। हमारा अगला सवाल, विच इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हॉजकिंस डिजीज असिस्ट बाय ए नर्सिंग ऑफिसर? ऑप्शंस, ए, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। बी, स्पीच डिफिकल्टी। सी, स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड। एंड डी, स्वेलिंग डिफिकल्टी। तो दोस्तों हॉजकिंस डिजीज है, तो फर्स्ट सिम्टम उसका होगा पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड या स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड। हमारा अगला सवाल देखते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ए, 1985। बी, 1978। सी, 1988। एंड डी, 1972। थियोरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 1985। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स एट ए, एक्शन टेकन टू होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज। बी, all measures to limit the disease. C, action taken prior to onset of a disease. And D, conducting screening test and case finding program। दोस्तों जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ही छोटा आंसर होगा इसका। प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो सी, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ ए डिसीज। देखते हैं अगला सवाल। द कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन इज ए, फटीग। बी, हेलुसिनेशन। सी, थॉट ब्लॉक। एंड डी, सुसाइड। कॉमन रिस्क पूछा है सीवियर डिप्रेशन का, तो दोस्तों सीवियर डिप्रेशन का कॉमन रिस्क होगा
D. Suicide. Our next question. Short sightedness is also called as A. Myopia, B. Hypermetropia, C. Ametropia and D. Presbyopia. शॉर्ट साइडनेस की बात हो रही है दोस्तों, तो हमारा सीधा आंसर होगा यहाँ पर ए. मायोपिया. आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल. व्हाट इज एवरेज GFR इन एडल्ट? ऑप्शंस आर ए 30 ml पर डे, बी 1500 ml पर डे, सी 180 लीटर पर डे एंड डी 10 लीटर पर डे. तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर 180 लीटर पर डे. अगर नॉर्मल GFR की बात करें दोस्तों होता है 125 ml पर मिनट. अगर आवर्स में कंप्लीट करें तो 7500 ml पर आवर, और उसी को अगर वन डे में कंप्लीट करेंगे तो 180 लीटर पर डे. देखते हैं हमारा अगला सवाल. ESIC एक्ट पास्ड इन ईयर ए 1958, बी 1948, सी 1968 एंड डी 1971. थियोरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों. ESIC एक्ट सबसे पहले पास हुआ था 1948. चलते हैं अगले सवाल की ओर. विच इज़ द प्रायोरिटी ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय ए नर्स टू ए चाइल्ड विथ DKA? IV NPH, 5% DNS, IV NS एंड इंसुलिन इंजेक्शन. दोस्तों DKA का पेशेंट है, प्रायोरिटी पूछ रहे हैं IV NS. हमारा अगला सवाल. ESIC फुल फॉर्म इज. ऑप्शंस हैं हमारे सामने. ए. एम्प्लॉय स्टेटस इन सेंटर, बी. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सी. एम्प्लॉय स्टाफ इन बिल्ड कॉमर्शियल एंड डी. इमरजेंसी स्टेटस इन कार्डियक रिहेबिलिटेशन. तो दोस्तों ESIC का यहाँ फुल फॉर्म होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एन इररिस्टिबल अर्ज टू वॉइड यूरिन अकर्स व्हेन ब्लैडर वॉल्यूम इंक्रीजेस टू. ऑप्शंस आर ए 400 ml, बी 600 ml, सी 800 ml एंड डी 1000 ml. यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है ब्लैडर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा जब यूरिन करने की अर्ज हो जाएगी. तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 600 ml. साथ ही बात करें ब्लैडर कैपेसिटी की तो वो होती है 1000 ml और 1 लीटर. देखते हैं हमारा अगला सवाल. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन. ऑप्शंस आर टू ग्रास्प टिश्यूज, बी टू होल्ड आर्टरी, सी टू कट फ्यूनिस एंड डी टू ट्रांसफर गोस. तो दोस्तों सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को पहचानना होगा. तो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर. ठीक है दोस्तों, और अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर का ही जो कोड है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसका अनदर नेम है फ्यूनिस. तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा टू कट कॉर्ड और फ्यूनिस. Our next question. Instrument name. Options are A. Wrigley's forceps, B. Toothed thumb forceps, C. Artery cutter and D. Vaginal retractor. तो जैसा कि इंस्ट्रूमेंट को हम देखकर पहचान पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा यहाँ पर Wrigley's forceps, और ये यूज़ होगा दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल लेबर के अंदर. 2 ब्लेड का इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, और जहाँ पर भी अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करानी होती है वहाँ यूज़ होगा. चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द नर्स शुड अप्लाई आई पैचेज टू द न्यूबॉर्न्स आई टू. ए. बी श्योर द आईज आर क्लोज्ड, बी. रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट लाइट, सी. प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टिवा एंड रेटाइना एंड डी. लिमिट एक्सेसिव REM एंड एंग्जाइटी. क्वेश्चन पूछा है दोस्तों फोटोथेरेपी के दौरान बच्चों की जो न्यूबॉर्न्स होती है उसकी आई के ऊपर आई पैचेस लगाते हैं, क्यों, उसका क्या रीज़न है. तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही रीज़न होगा प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टिवा एंड रेटाइना. हमारे आज के 2020 का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों. प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इनहेंस. इन्फेंसी के दौरान प्ले होता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है. वो क्या रोल रहता है उसका. ए. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बी. सोशल डेवलपमेंट, सी. फिजिकल डेवलपमेंट एंड डी. इमोशनल डेवलपमेंट. दोस्तों इन्फेंसी के दौरान प्ले से यहाँ पर होगा सोशल डेवलपमेंट. क्वेश्चन. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन. ए. वजाइनल विजुअलाइजेशन, बी. रेक्टल विजुअलाइजेशन, सी. ईयर कैनाल विजुअलाइजेशन
एंड डी लेबर। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट पहचानते हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट पहचानने के बाद यहाँ पर इसका यूज़ आएगा बी रेक्टल विजुअलाइजेशन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपका सजेशन आप अपने कमेंट रूप में ज़रूर दें। और साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है तो वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि आपको बेटर क्वालिटेटिव वीडियोस मिल सके। साथ ही दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और प्यार से अपने नर्सिंग किंगडम को फैलाते रहिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।